किसी शहर में एक अरुण नाम का लड़का अपने पिताजी के साथ रहता था। वह 10वीं क्लास में पढ़ता था। वह गरीब था, लेकिन उसके अंदर एक अलग तरह का सपना था, एक अलग तरह की उम्मीदें थी। उसको नहीं पता था कि समाज में उसके लिए क्या चल रहा है। उसके पिताजी उसको शहर लेके आते हैं। जिस दिन वो शहर आता है, उस रात वो सड़क पर अपने पिताजी के साथ सोता है। वो रात को उठकर देखता है कि 4-5 बच्चे रो रहे हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी वो फुटपाथ पर बैठकर सोच रहा था कि आखिर ये लोग ऐसे क्यों हैं, इनका जिंदगी ऐसा क्यों है। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि वो खुद भी गरीब था। लेकिन उसने कुछ करने को सोचा, कुछ बदलने को सोचा। सुबह उठकर उसके पिताजी चाय की दुकान पर चले गए। ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिन बाद अरुण ने भी जूता पॉलिश करने का काम शुरू कर दिया और फिर कुछ दिन बाद उसके पिताजी की मौत हो जाती है। पिताजी के गुजर जाने के बाद वह बहुत दुखी रहता था, क्योंकि वो अकेला पड़ गया था, साथ देने वाला कोई नहीं था। फिर वो चाय की दुकान पर काम करने लगता है और फिर सोचने लगता है कि उसकी जिंदगी में ऐसा है क्या। जो चाय की दुकान थी वो हॉस्पिटल के बगल में ही थी। अक्सर डॉक्टर लोग भी चाय पीने आया करते थे। एक दिन ऐसे ही एक डॉक्टर आए और बोले, छोटू एक चाय देना। अरुण चाय लेकर गया और चाय दे दिया। डॉक्टर साहब ने चाय पिया और बोला, थोड़ी देर बाद आना हॉस्पिटल और पैसा लेकर जाना, अभी मेरे पास छुट्टे नहीं है। थोड़ी देर बाद चाय की दुकान के मालिक ने अरुण को कहा कि जाओ पैसे लेकर आओ। अरुण के कपड़े सही नहीं थे, धूल मिट्टी भी लगे हुए थे। वो हॉस्पिटल में जाता है और दरवाजा खोलता है। मैनेजर बोलता है, तुम अंदर कैसे आ गए, निकलो बाहर, तुरंत निकलो बाहर। फिर अरुण बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए था। इतने में डॉक्टर साहब आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम अंदर कैसे आ गए, इतना गंदा कपड़ा पहन रखे हो, अपनी हालत देखी है, कैसे आ गए, औकात देखी है अपनी। डॉक्टर ने कुछ ज्यादा ही उस बच्चे को चिल्ला दिया। अरुण बेचारा नौजवान था, वो इस बात को काफी रियलाइज किया और गुस्से से वहां से बाहर निकल गया और बाहर बैठकर रोने लगा। वो अपनी चाय के दुकान पर भी नहीं गया और फिर हॉस्पिटल के अंदर आया और बोला, डॉक्टर साहब आप हमसे एज में भी बड़े हैं और आपकी हैसियत भी बहुत ज्यादा है, आपकी योग्यता भी ज्यादा है, लेकिन आज मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ कि एक दिन ऐसा भी होगा कि एक दिन मैं इसी हॉस्पिटल में आकर खड़ा होऊंगा आपके सामने, लेकिन उस दिन गरीब की नहीं, अमीर की एंट्री नहीं मिलेगी और उसे अंदर तो क्या बाहर भी खड़ा नहीं होने दूंगा। डॉक्टर ने उस पर हंसा और बोला, ठीक है तू पहले बाहर निकल। अरुण बाहर निकला और बहुत रो रहा था। रोते रोते शाम हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने वादा तो किया है किसी को सबक सिखाने के लिए, लेकिन वो क्या करे बेचारा, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहाँ हॉस्पिटल में अक्सर मेडिकल स्टूडेंट भी आते जाते रहते थे। एक दिन अरुण ने उनसे पूछा, मुझे डॉक्टर बनना है, मैं 10वीं पास की है, लेकिन आगे क्या करना है मुझे नहीं पता। फिर मेडिकल स्टूडेंट ने बाकी सारी बातें समझाई और बोले कि पहले तुम 12वीं तक की पढ़ाई करो, तुम्हें एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर पाओगे। अरुण सारी बातें समझ गया और फिर चाय की दुकान में काम करने चला गया और जो भी पैसे इनकम होते थे उससे जाके वो अपना एडमिशन करवा लिया। चाय की दुकान से बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती थी, जिसकी वजह से उसके पास बुक के पैसे नहीं थे और वो क्लास तो अटेंड नहीं कर सकता था, क्योंकि वो चाय की दुकान पर काम करता था। वो वहाँ से भी भाग गया और चौराहे पर जाकर रो रहा था। फिर एक आदमी ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? उसने बताया कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। उस आदमी ने बोला कि अगर तुम कर सकते हो तो तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है, तुम किसी कोयले की फैक्ट्री में काम कर लो, उसमें थोड़ा मेहनत है लेकिन तुम्हें पैसे अच्छा मिल जाएगा। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि कोयले की फैक्ट्री में कितना मेहनत होता है और वो छोटा सा लड़का था, लेकिन उसकी सपने और उम्मीदें इतनी बड़ी थी कि काम करने के लिए राजी हो जाता है। पहला दिन बेचारा थक सा जाता है, लेकिन पहले दिन ही उसको पैसा मिल जाता है और जाते वक्त उसने बुक खरीद ली और फुटपाथ पर ही बैठ के पढ़ने लगा। उसके पास घर तो नहीं था, केवल उम्मीदें थी। पूरी रात वो किताबों को पढ़ता था, दिन में वो कोयले की फैक्ट्री में भी काम करता था और ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। धीरे धीरे करके उसने पैसे भी इकट्ठे कर लिए और फिर किराए पर एक झोपड़पट्टी ले ली।
कभी कभी वो गरीब बच्चों को पढ़ाता भी था और सोचता था कि कैसी जिंदगी है हमारी, कोई मदद करने के लिए भी तैयार नहीं होता है। अब वो अच्छे नंबर से 12वीं पास कर लिया था। अब उसके सपने में एक नई उड़ान भरने की बारी आती है। धीरे धीरे करके पैसे इकट्ठे कर लेता है और फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो डॉक्टर बन जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वह उस इलाके का बेस्ट डॉक्टर माना जाता था। जब बात उसकी पोस्टिंग की हुई तो उसने बोला कि मेरी पोस्टिंग उसी हॉस्पिटल में कर दी जाए। और वो आते जाते गरीब बच्चों को मदद भी किया करता था। अब 8 साल बीत चुके थे। अब बारी आती है उस पल की जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एक दिन वह उस डॉक्टर से मिला जिन्होंने ताने मारे हुए थे। अब वो बूढ़े हो गए थे। अरुण उनका पैर छूकर बोला, मुझे पहचान रहे हो आप? वो डॉक्टर बोला, नहीं, आप कौन हैं? फिर अरुण बोला, आज से 8 साल पहले आपने मुझे ताने मारे हुए थे और गंदा गरीब बोलकर बाहर निकाला था, लेकिन उसने जो वादा किया था वो अमीरों की एंट्री नहीं करने देगा हॉस्पिटल में, वो ये नहीं पूरा कर सका क्योंकि वो बहुत अच्छा और नेक दिल इंसान था। उसने बोला, कोई बात नहीं, आप मेरे नीचे रहकर काम करिए, क्योंकि वो अब हॉस्पिटल का मैनेजर बन चुका था।